अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शादी मुबारक एंड ड्रेसिंग ट्रेंड्स। आज की वीडियो है मेहंदी के थाल को कंप्लीट करने की। मेहंदी का थाल आपने देखा था, हमने उसको सारा क्लियर कर दिया था और अब बारी है कंप्लीट करने की। तो कंप्लीट करते हुए आप प्रोसेस देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप मैं सारे प्रोसेस आपको बताऊँगी कि किस तरह किया है। सबसे पहले ये मेहंदी का एक और छोटा थाल है जो मैंने बताया था कि मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, और ये वो बड़ा थाल है जिसे हमने क्लियर कर दिया है। क्लियर करने के बाद यहाँ पर अब आप देख रहे हैं बिल्कुल नीट हो गया है, यानी कि इसके ऊपर हमने सेकंड शीट इसी तरह ग्लू गन की हेल्प से लगाई है। जब सेकंड शीट हमने ग्लू गन की हेल्प से नई शीट लगाई, ऑलमोस्ट इसके फ्रंट के ऊपर हमारी 2.5 शीट्स यूज़ हुई हैं इसको पूरे फ्रंट को कवर करने के लिए। कुछ हमने बैक से भी कवर किया, साइड सारी कवर की हैं कि डेफिनेटली अगर ये पिक्चर्स और वीडियो में आए बैक साइड से भी कहीं पे ये उठाना पड़े तो ये नीट लगे। तो पहला दोनों जो हमारे थाल थे उनको कवर किया है गोल्डन शीट के साथ। गोल्डन शीट लोकल मार्केट में आपको बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद फिर हमने जो चीज़ें लेकर आए हुए थे उसके साथ अरेंजमेंट्स की हैं। तो मैंने जो कलर थीम इसके लिए डिसाइड की थी वो रेड और पिंक थी। तो चलें अब तो हम चल रहे हैं। आप देख रही हैं कि रेड और पिंक जो हमारे पास पेपर शीट है, ये पेपर डेकोरेशंस हैं, इससे हम कैसे कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले जी हमने ग्रीन के साथ पूरी एक लेयर दी और अब हम पिंक के साथ लेयर दे रहे हैं। ये पहले रफली हमने ऐसे जिसको डिज़ाइन किया बिना ग्लू गन स्टिक लगाए हुए हैं, रफली इसके ऊपर रखा ताकि पता चले। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है। ये दो थाल इसलिए अरेंज हो रहे थे कि बड़े थाल के ऊपर उसके ऊपर एक थोड़ा अप करके दूसरा छोटा थाल भी लगाया जाएगा। आप इसके लिए पैकिंग मटेरियल भी यूज़ कर सकती हैं। हमारे पास ऑलरेडी एक बॉटल रफ़ मौजूद थी, तो हमने क्या किया उसके 4 हिस्सों में उसको काटा और 4 हिस्से काटने के बाद उसको उसी तरह की गोल्डन शीट से कवर किया जिस तरह की गोल्डन शीट आपने यूज़ की है अपने थाल के ऊपर। इस तरह ये होगा कि जब वो आर पार एट द एंड आप देखेंगी तो नज़र आएगा, तो आर पार आप आसानी से इस गोल्डन शीट को बिल्कुल एक थाल की ही लुक का इसी का पार्ट लगेगा। इवन लगेगा कि कोई एक हार्ड चीज़ यूज़ हुई है या इसको लकड़ियों के साथ इसको स्टिक किया गया है, क्योंकि ये बहुत लाइट होते हैं। ये दूसरे थाल का वज़न नहीं उठा सक रहे थे, तो डेफ़िनेटली उसके लिए अरेंजमेंट की गई है। आप आगे वीडियो में देखेंगी कि कैसे वो अरेंजमेंट्स की गई हैं। सबसे पहला हमारा जो टारगेट था वो ये था कि जी जो हमने बॉटल्स यूज़ की हैं उस बॉटल को ठीक तरीके से कवर किया जाए ताकि वो बॉटल्स हम आसानी से चिपका भी सकें अपने बड़े थाल के साथ। सेकेंडली वो दूसरे थाल का वज़न भी उठा सके। ये आप देख रहे हैं हमने सारी चीज़ें जिस तरह हमने डेकोरेशन करनी थी उस तरह की डेकोरेशन पहले हमने एक रफली अरेंज की और फिर एक बंदे ने इसको ग्लू गन के साथ सारा स्टिक किया। रफली अरेंज करने का आसानी इसलिए होती है कि आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरह कि कौन सी चीज़ कहाँ पर प्लेस है। आपने उसको ग्लू गन के साथ वहाँ पर स्टेप लगाया और उसको वहाँ पे अटैच किया, और डेफिनेटली ये आसानी के साथ सब कुछ जो अरेंज कर रहा होता है उसके साथ सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है। स्टिचिंग में भी ऐसी पिन्स लगा के काम किया जाता है, तो डेफिनेटली यही टेक्निक यहाँ भी यूज़ की गई है। तो ये थाल के जो नीचे का हिस्सा है पहले उसे कवर किया जा रहा है, और सेकेंड हिस्से की तरफ जब हम चलेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊँगी कि सेकेंड हिस्सा हमने कैसे अटैच किया। लेकिन इसको डिज़ाइन करने से पहले बहुत सारी रफ़ आइडियाज़ लगाए, जैसे कि ये आप रफ़ आइडिया बड़ा आसानी से देख रही हैं कि पहले हमने कहा इस तरह थाल रखा जाए, इस तरह अरेंजमेंट की जाए, क्योंकि डेफिनेटली दियों का अरेंजमेंट जो थी वो नीचे वाले थाल के ऊपर भी बहुत इम्पैक्ट डाल रही थी। कोई नीचे की डेकोरेशन थी, इस तरह की सारी पिक्चर्स जब की हमने रफ़ आइडिया अपना लगाया, लेकिन हमें कुछ ज़्यादा सूट नहीं किया। फिर एट द एंड हमें ये चीज़ें ज़्यादा सूट हुई, जिसमें हमने मिरर भी यूज़ किया, जिसमें हमने जो पेपर हमारी डेकोरेशन थी उसे भी यूज़ की। जो हमने ढोल बनाए थे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी कि आपको पता चल सके कि ये ढोल कैसे बनाए गए हैं। वो ढोल भी हमने घर पे बनाए, तो ये आसानी के साथ आप ये सारी चीज़ें घर पे अटैच कर सकते हैं। ये बनाने के बाद ये सारी अरेंजमेंट्स हुई और फिर हम उसके बाद अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ गए। लेकिन ये चीज़ों को ऐड अप करने के लिए आपने देखा होगा मिरर को मैंने क्लियर किया था। ये मिरर इसी थाल पे लगे हुए थे और आपको मैंने वीडियो में ऐड भी किया था कि इन मिरर्स को मैं यूज़ करूँगी नेक्स्ट टाइम, तो इसीलिए मैंने रखे थे। इनको वॉश करने के बाद इसको यहाँ पर ही बड़े, अब वो बहुत ज़्यादा थे लेकिन हमें जितनी चाहिए थी हमने उसको उतना यूज़ किया। तो आपने बड़े अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को रिसाइकिल करना है
ये उस टाइम पर रिसाइकिल करने की जो तैयारी थी वो इसीलिए थी कि डेफ़िनेटली ये काम आएंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि पूरा थाल अरेंज हो गया। अब आ गया है सेकंड पार्ट की बारी, यानी कि हमने दूसरा थाल इसके ऊपर लगाना है। पेपर आप देख रही होंगी कि मैंने इसके अंदर फ़िल किए हैं, ताकि इसकी फिलिंग से ये होगा कि आपका ये जो प्लास्टिक मटेरियल है ये अच्छा भारी हो जाएगा, वो हिले जुलेगा नहीं, वो उसके ऊपर अपने थाल के दूसरे वज़न को भी उठा सकेगा। इसी तरह हमने क्या किया, कुछ ग्लू गन जो थी वो उसको लगाया सर्कल में, और फिर लगाया नीचे पेस्ट करके। जो पेपर इसके अंदर मौजूद है वो भी इसके साथ अच्छे से पेस्ट हो जाए। थोड़ा आपने इसके ऊपर वज़न डालना है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये सूख जाए और बिल्कुल अच्छे से इसके साथ चिपक जाए। इसके साथ चिपकना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से अटैच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी थाल को ठीक तरीके से अरेंज नहीं किया हुआ तो डेफ़िनेटली जो ऊपर इसके ऊपर रखा जाएगा थाल वो भी इससे टूट के गिर सकता है। जो डेफ़िनेटली आपने उसको लगाने के बाद थोड़ा सा सूखने के लिए टाइम भी देना है, और टाइम देने के बाद उसके बाद आपने अपनी जो सेकंड थाल है उसकी अरेंजमेंट करनी है। तो पहले जी आप सारा देख रहे हैं, हमने सारा अरेंज कर दिया, इतनी देर वो सूख रहा है, और हमने जो सेकंड थाल है जो इसके ऊपर रखना है वो हमने उसके ऊपर चीज़ें अटैच करना शुरू कर दी। एट द एंड फिर ये डिसाइड हुआ था कि इस तरह रखते हैं, इस तरह मिरर्स को यूज़ करते हैं, तीनों जो हमारी दीवें हैं उनको, चारों दीवों को एक साथ एक जगह पे रखा जाए, ताकि एट द एंड हम उसमें तेल और जो उपटन और जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो चीज़ें आप इसके अंदर डाल सकें, मेहंदी, और अच्छे से इसको अरेंज कर सकें। और ये बिल्कुल लाइट वेट भी होगा ऊपर वाला, ताकि बहुत ज़्यादा हमने इसको वज़नी नहीं करना था। आप इससे बड़े जो मटेरियल्स हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर वाले थाल को हम ज़्यादा वेट नहीं देना चाहते थे। हम चाहते थे लाइट लाइट, ताकि ईज़िली हमारा जो नीचे वाले सपोर्ट सिस्टम है वो उसका वेट उठा सके। तो ये जी हमने सारे दिए भी अटैच कर दिए हैं, उसके बाद मिरर्स भी अटैच कर दिए हैं, पेपर भी अटैच हो गया है, और हमारे साथ उसके साथ जो किनारी यूज़ हुई थी फ्लावर्स वाली वो भी अटैच कर दी है। अब बारी है जी, ये अब देखिए हमने सही से अटैच करके सुखा दिया। अब ये जो आप छोटा जो थाल देख रही हैं ये उल्टा करके पकड़ा हुआ है, तो डेफ़िनेटली ये सारी चीज़ें अच्छे से पेस्ट हो गई हैं। अब बारी आती है जी ग्लू गन से इसके ऊपर इस थाल को अटैच करने की। जी हमने इससे सबसे पहले सारा ग्लू गन उसके बैग पे भी लगाया, ग्लू गन वो जो सपोर्ट हमने दी हुई है उसको उसके ऊपर भी लगाया, और फिर इसे अटैच किया। और ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। एक लेस आपको याद होगी, मैंने वीडियो में बताई थी कि बच गई है, और वो मैंने यूज़ नहीं की अपने ढोल पर, तो वो लेस हमने बिल्कुल इसके किनारों पर यूज़ की है अच्छी फिनिशिंग देने के लिए। तो ये सारी थी वह आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेहंदी का थाल पसंद आया होगा। आपने देखा होगा घर में मेहंदी का थाल कैसे आप बना सकते हैं, और ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।